डर का है, डर का है। एक दिन तो सभा के जाते हो ना, एक दिन सभा के जाते हो ना, डर का है। अरे हम लोग मरे हैं, हम लोग कटे हैं। आज से 30-40 साल पहले हमारे गांव में किसी व्यक्ति को झारखंड की जनता जानती है, दिसंबर महीने में राज्य सरकार द्वारा बाहरी भाषाओं को यहाँ मान्यता देने के क्रम में एक आंदोलन शुरू हुआ था और वो भाषाई आंदोलन समय के साथ रूप बदलते हुए खतियानी आंदोलन में तब्दील हो चुका है। और 22 वर्षों बाद झारखंड में एक नव उलगुलान, जिसे हम लोग उलगुलान 2.0 कहते हैं, उसका प्रारंभ हुआ है। और इसकी आवश्यकता इसलिए थी, आप तमाम बहालियों को देखिए, कुछ दिन पूर्व बिहार में बहाली आती है, वहाँ लिखा होता है कि बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए। बंगाल में बहाली आती है, वहाँ लिखा होता है कि बंगाली भाषा का ज्ञान होना चाहिए। पंजाब में बहाली आती है, वहाँ स्पष्ट लिखा होता है कि पंजाबी भाषा का नॉलेज होना चाहिए। लेकिन झारखंड कह सकते हैं आज़ाद अलग होने के बावजूद भी गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। यहाँ लिखा होता है भारत का नागरिक होना चाहिए।
इस तरह चौतरफा अन्याय पूरे हिंदुस्तान में अन्य राज्य हैं कहीं नहीं हो रहा है। चाहे टीचर की वैकेंसी आए, जेपीसी हो, जेएससी हो, हर जगह यहाँ एक सिंडिकेट काम कर रहा है जो बाहरी लोगों को बड़े बड़े पैमाने पर लाखों रुपए लेकर सीटों को बेचने का काम कर रहा है। जब तक यहाँ स्थानीय नीति और नियोजन नीति नहीं बन जाती है तब तक झारखंड का कोई अर्थ ही नहीं है। ये झारखंड अर्थहीन है, इसका कोई मतलब ही नहीं। अगर लगातार वैकेंसी आ रही है लेकिन स्थानीय नीति या नियोजन नीति कोई स्पष्ट नहीं है, वैकेंसी भी आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल वैकेंसी आ रही है, क्योंकि राज्य सरकार को अपना जितना 5 वर्ष इन्होंने देखा है कि ये 5 साल तक ही सरकार चलेगी, इसके बाद पता नहीं जिंदगी में इनकी सरकार बने या ना बने, इसलिए पूरी तरह से ये भूखे हैं, सत्ता के भूखे हैं, पैसों के भूखे हैं। लगातार संसाधनों की लूट हो रही है। हमारे धनबाद से प्रत्येक महीना 600 करोड़ का घोटाला हो रहा है कोयला में, और लगातार ये जो सीटें हैं, चाहे जेपीसी हो, जेएससी हो या फिर अन्य बहाली हो, टीचर बहाली आने वाली है, इन सीटों को पहले ही सेटिंग की जा चुकी है। लगभग 50% सीटें बिक चुकी हैं। इसीलिए नियोजन नीति के बिना ये नियोजन को ला रहे हैं, जबकि समझना चाहिए सभी राज्यों की अपनी अपनी परंपरा है, अपनी अपनी पहचान है। जब तक यहाँ के लोग यहाँ की भाषा में पढ़कर यहाँ की भाषा में जब तक बात नहीं करेंगे तब तक संभव नहीं है विकास हो पाएगा। झारखंड उन्नत तभी होगा जब झारखंडी का उन्नति होगा, लेकिन यहाँ वो मायने नहीं है। केवल